क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। कितने पूर्णांकों का योग? 40। तो देखो 6 से विभाज्य प्रथम, जैसे पहला पूर्णांक कौन सा हो जाएगा? एपी इसमें बनाएंगे ना, 6 है ना, दूसरा 12, तीसरा 18। तो इस तरीके से चलता चलता 40 धन पूर्णांक है, तो 40 को 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 240। 240, ठीक है। यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हो। तो ए का मान कितना हो गया? 6 हो गया। डी का मान कितना हो गया? 6 हो गया। और ए एन का मान कितना हो गया? 240 हो गया। तो हमें क्या निकालना है इसमें? एन निकालना है। क्या निकालना है? तो देखो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। इससे आ जाएगा क्या? आ जाएगा। एन का मान कितना है इसमें? 40 है। कितना है? 40 धन पूर्णांक है ना। तो देखो एस 40 बराबर 40 बटा 2 कोष्टक 6 प्लस 240। तो एस 40 बराबर 20 गुणा 246। तो एस 40 बराबर कितना हो गया? 4920। आंसर मिला हुआ दिखा रहा है कि 4900 आ गया। 4920 समझ आया सभी को? अच्छा 13वां देखो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब गुणज इसमें देखो, विभाज्य का मतलब होता है भाग लगाना और गुणज का मतलब होता है गुणा। और गुणज भी मतलब वही होता है, जैसे देखो 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, लेकिन 5 में 5 फिर 25 में 5 का भाग जाएगा ना। तो यहाँ पर देखो इसकी जो एपी बनेगी 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 का पहला गुणज 8, फिर 16, फिर 24 और लास्ट कितना हो जाएगा? 15 को 8 से गुणा करेंगे 15 × 120। 15 × 120, ठीक है। यहाँ पर भी हमने वही किया, 6 को 40 से गुणा किया और यहाँ पर 15 को 8 से गुणा कर दिया। ए का मान कितना हो गया? 8 हो गया। डी का मान कितना हो गया? 8 हो गया। ए एन का मान कितना हो गया? 120 हो गया। ए एन का मान कितना हो गया? 120। कितने गुणज है? 15। एन का मान कितना हो गया? 15। उनका योग निकालना है। तो देखो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुण, सॉरी ये सूत्र मत लगाओ, a प्लस ए एन वाला लगा लो इसमें। तो s 15 बराबर 15 बटा 2, a का मान कितना? 8 और ए एन का मान 120। तो s 15 बराबर 15 बटा 2 गुणा 128। तो ये कितना हो गया? 64। कितना हो गया? तो s 15 का मान हो जाएगा, देखो 15 चौक 60, 60 के ऊपर असल पाई 6 और ये हो जाएगा 15 से कि 90, 90 और से 960 आ जाएगा। 960 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम संख्याओं क्या पूछ रहे हैं इसमें? योग 0 से 50 तक। तो देखो सबसे पहले एपी बनाएंगे इसमें। पहली विषम संख्या है 1, दूसरी 3, फिर 5 और अंतिम है इसमें 49। कितनी है? 49। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। अब 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या, जैसे कितना शब्द आ रहा है ना इसमें, तो कितने का मतलब ये हो गया, आपको सबसे पहले तो निकालना है एन। क्या निकालना है? और फिर जो एन आएगा उसका क्या करेंगे? योग। तो देखिए ए का मान तो हो गया 1 और डी का मान हो गया 3 में से 1 गया 2 और ए एन हो गया 49। ए एन कितना हो गया? 49 हो गया। अब यहाँ पर देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन का मान है 49, ए का मान 1
प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2। तो 49 बराबर 1 प्लस 2 से गुणा कर 2n माइनस 2। तो यहाँ पर देखो 2 में से 1 गया, कितना बचा? माइनस का 1, माइनस 1 बचा ना, और माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 49 प्लस 1 बराबर 2n। तो देखो 2n बराबर कितना हो गया? 50। तो n का मान कितना आ गया? 25। यानी 25 पदों का क्या निकालना है आपको? योग निकालना है। ठीक है, तो अब देखो 0 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब देखो Sn का मान S 25, S 25/2, a का मान कितना है? 1, और an का मान कितना है? 49। तो S 25 बराबर 25/2 गुणा 50, तो ये कट गया 25 बार, और 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 600 यानी 0 से 50 के बीच की जितनी भी विषम संख्या होंगी उनका योग कितना होगा? 625। क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो इसमें पहले दिन में है ना, पहले दिन में 200 रुपये, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के 300, फिर इस तरीके से हर प्रत्येक दिन जुर्माना कितने दिन का लग रहा है? 50 रुपये का। तो यहाँ पर देखिए ए का मान तो कितना हो गया? 200, डी का मान कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, और एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन में विलंब से पूरा करता है? एन का मान कितना हो गया? 30 दिन। कितना हो गया? 30 दिन। तो इसमें क्या निकालना है? ऐसा निकालना है। भाई देखो एक दिन, पहले दिन 200, फिर अगले दिन 50 रुपये बढ़ गए, फिर 50 बढ़ गए, फिर 50 बढ़ गए। तो इस प्रकार 30 दिन, मतलब रोज़ है ना, रोज़ एवरीडे कितने बढ़ रहे हैं? 50-50। तो कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 30 दिनों का। तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। तो देखो S 30/2, 2 गुणा 200, 2 गुणा प्लस 30 माइनस 1 और गुणा में 50। तो S 30 बराबर ये तो हो जाएगा 15, ये हो गया 400, और ये कितना? 29 है ना। तो आप ऐसे गुणा कर सकते हो कि भाई इसको 3 से गुणा करेंगे ना 50 को, तो कितना हो जाएगा? 1500। 1500 में से 50 कम होगा तो कितना हो जाएगा? 1450। 1400, या फिर गुणा करके देखो तो 29 को 5 बार गुणा करोगे ना, 29×5 145 होता है। S 30 बराबर 15 गुणा 1850, 1800। तो S 30 का जो मान आएगा यहाँ पर 15 को इसको गुणा कर दो 0, 15 5 75 7, 15 × 120, 27 12, तो 15 कम 27,750 रुपये। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब कितने पुरस्कार है? 7 पुरस्कार है। जैसे कि मान लो 1 पुरस्कार, 2 पुरस्कार, 3 पुरस्कार, तो इस प्रकार कितने पुरस्कार है? 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो मान है ना, देखो S 7, इसका मान कितना हो गया? 700 हो गया। कितना हो गया? 700। समझ आया? आगे, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। 7 पुरस्कार है ना, तो हम क्या करेंगे? देखो इसमें माना प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की ये मान लेंगे हम X रुपये। कितने मान लेंगे? X रुपये। तो इसी प्रकार
दूसरे पुरस्कार की जो राशि आएगी ना वो कितनी आएगी, x माइनस 20। प्रत्येक पुरस्कार से 20 रुपये कम होता जा रहा है ना। तीसरे पुरस्कार की राशि हो जाएगी x माइनस 40। चौथे पुरस्कार की राशि हो जाएगी x माइनस 60। तो इस तरीके से इस क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो AP बनेगी इसमें प्रथम पद x, दूसरा x माइनस 20, तीसरा x माइनस 40, x माइनस, तो इस तरीके से ये AP बन रही है ना। तो देखो इसका जो प्रथम पद है a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया x, a का मान कितना हो गया d का मान आएगा x माइनस 20 और माइनस x, यानी इसमें से एक हटेगा ना, तो d का मान आ गया आपके पास माइनस 20 आ गया। कितना आ गया भाई, देखो ये इससे कैंसिल हो गया है ना। कितने पद हैं, 7, तो n का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब निकालते हैं, देखो प्रश्नानुसार एस n बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, है ना। तो देखो n का मान कितना, 7 है, s 7 बटा और 2x है ना, 2 प्रथम पद x है ना, प्लस 7 माइनस 1 और d का मान कितना है, माइनस 20, ये हमने इसमें मान रख दिया सूत्र में। अब देखिए s7 का जो मान है ना, s7 का मान कितना, 700 बराबर 7 बटा 2, ये कितना आ गया, 2x आ गया। ये कितना हो गया, 6 को 20 से गुणा करेंगे, माइनस 120 हो गया, माइनस 120। अब देखो समझो, ये कट गया 7 बार, इससे 100 बार कट गया ना। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 और ये हो जाएगा 2x माइनस 120। सभी में 2 का भाग जा रहा है ना, या फिर 2 का भाग भी नहीं लगाओ तो आप इधर ला कर घटा दो। 200 प्लस 120 बराबर कितना आएगा, 2x। तो आपके पास इसमें जो मान आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 2x बराबर 320। तो x का मान आ जाएगा, देखो 16 दूनी 32 होता है ना, 160 आ जाएगा, 160 आ गया। कितना आ गया, 160 है। आप देखो यानी यहाँ पर जो x का मान आएगा ना, x का मान आ जाएगा 160 रुपये। और x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर माना हमने प्रथम पुरस्कार। तो पहले पुरस्कार की जो राशि होगी ना, पहले पुरस्कार की राशि हो जाएगी 160। दूसरे कितनी हो जाएगी, कम कर दो 20, 140। तीसरे की 120, चौथे की 100, पाँचवें की 80, छठे की 60 और सातवें की हो जाएगी 40। अब सभी को जोड़कर देख लो तो इसमें 700 ही आएगा। कितना आएगा, 700। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणतः कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़। मतलब कहने का मतलब देखो, जैसे अनुभाग, जैसे मान लो कक्षा 1 है, कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, यानी 3 पार्ट बना रखे हैं, जैसे A B C है ना। तो 1 है तो उसमें 1, ये 1 और ये 1, इस तरीके से। समझ गए बात। कक्षा 2 में जैसे 4 अनुभाग है तो वो 4 लगाएंगे। समझ आ रहा है सभी को। इसके बाद में है कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले हम इसकी AP बनाते हैं। ध्यान देखो, फर्स्ट कक्षा है, ठीक है, पहली कक्षा, यानी ये तो हो गया आपकी कक्षाएं। और इसमें जो अनुभाग है ना,
यानी प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है? 3। कितने अनुभाग हैं? 3। और यहाँ पर हो जाएंगे पेड, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? पेड। जैसे कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 और लास्ट में है कक्षा 12। कक्षा 12 प्रत्येक अनुभाग है ना कितने पेड़ लगाता है? कक्षा के अनुसार लगाता है। यानी पहली कक्षा वाला 1 लगाएगा, एक कक्षा में तो 1, दूसरी वाला 2, तीसरी वाला 3, चौथी वाला 4, ऐसे लगा रहा है। तो हर कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो पहली कक्षा में 3 अनुभाग हुए, तो पहली कक्षा वाला 1 1 लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर 2 लगा रहे हैं ना, तो 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। समझ में आया कि नहीं आया? देखो गुणा 3 हो गया, एक कक्षा है, इसमें ये दूसरी कक्षा है तो 2 गुणा कितना हो गया? 3। ये तीसरी कक्षा है तो 3 गुणा कितना हो गया? 3। ये चौथी कक्षा है तो 4 गुणा 3। ये 12वीं कक्षा तो 12 गुणा 3। हर क्लास में 3 पेड़ लगाए जा रहे हैं ना। हर क्लास के कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं? 3। तो एपी बन गई है। ये क्या बन गई? एपी। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद है, प्रथम पद तो क्या हो गया आपके पास? 3 हो गया। डी का मान भी कितना हो गया? 3 हो गया, 6 में से 3 गया। और अंतिम पद कितना हो गया? 36 हो गया। तो पदों की संख्या इसमें कितनी है? 12। कितनी है? 12। तो 12 ही तो है ना भाई, कक्षा 12। तो देखो योग निकालने इसमें एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक a प्लस ए एन। तो एस 12 बटा 2, ए का मान 3 और इसका 36। तो एस 12 बराबर 6 गुणा 39। तो एस 12 का मान आ जाएगा इसमें 54, 5 और 18 और 5 23, 234 पेड़। 234 पेड़। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये एक लाइन है, ठीक है। अब केंद्र ए से यहाँ से देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम प्रकार टिकाएंगे, पेंसिल आगे रहेगी हमेशा, है ना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5, 1, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा आकृति 5.4 में दर्शाए गए। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान लेना है 22/7। अब देखो यहाँ पर प्रकार रखेंगे, एक चाप घुमाया, ठीक है, समझ आ गया? पहला चाप हो गया, इसका मान कितना है? इसकी त्रिज्या का मान है 0.5, 0.5। ये बी बिंदु है, ठीक है। ये कौन सा बिंदु है? बी। अब देखो ध्यान से समझते जाओ, यहाँ से बी को क्या मानेंगे? बी मतलब प्रकार का नुकीला सिरा यहाँ टिकाएंगे, पेंसिल यहाँ पर, तो ये घूमेगा, देखो इसमें ये हो गया, ठीक है, समझ आ गया? अच्छा फिर आगे देखो, ये तो ये आपका L1 है, ये कौन सा है? L2। अब वापस यहाँ पर प्रकार को टिकाएंगे, है ना, और पेंसिल यहाँ पर, तो ये घुमाया, तो ये कौन सा हो गया? L3 हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ से घुमाएंगे, L4 हो गया, L4 हो गया। तो इस प्रकार इस क्रम में ये आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। अब देखो समझो, अब इसमें L1 का जो मान दे रखा है वो कितना है? 0.5। कितना है? 0.5। L2 का मान कितना है? 1.0। L3 का मान कितना है? L3 का मान है 1 और L4 का मान है 2.0। अब देख क्या करें, इसमें संकेत दे रखा है आपको कि आप क्या करोगे, इसमें ए बी बी ए अर्धवर्तों की लंबाई, यानी अर्धवर्तों की लंबाई निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है? अर्धवर्तों की लंबाई। तो सबसे पहले देखो, ये अर्धवर्त है ना, ये क्या है? पहले अर्धवर्त की लंबाई, मतलब लंबाई का मतलब ये हो गया अर्धवर्त की परिधि। क्या हो गई? परिधि। तो देखो L1 के लिए
अर्धवृत्त की लंबाई, तो 1/2 गुणा 2 पाई आर, 1/2 गुणा 2 पाई आर। ठीक है, अब 1/2 क्यों कर दिया? क्योंकि आधा वर्त है ना, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई का मान कितना लेना है इसमें, कितना बता रखा है किताब में, 22/7 गुणा आर का मान कितना लेना है, L1 का मान कितना, 0.5, 0.5। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, इसको गुणा करोगे ना, भाई पंजे 110, यानी 11/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11/7। देखो ऐसा करो, जो ये पाई है ना, पाई का इसमें मान मत रखो, जिसमें कि ये और भी सिंपल हो जाएगा, यानी पाई गुणा 0.5, तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 0.5 पाई। ठीक है, पहला मान। दूसरा L2 के लिए, L2 के, तो L2 का भी वही आएगा। देखो ये 1/2 तो कट ही गया ना, तो इसमें क्या आएगा, 1/2 गुणा 2 पाई आर ही तो आएगा ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान भी आ जाएगा पाई गुणा 1, पाई गुणा, भाई L2 का मान कितना है, 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 पाई। कितना आ जाएगा, L3 के लिए पाई आर, ये होगा ना भाई, 1/2 से तो 1/2 कट ही रहा है ना, 1/2 से ये 2 कट रहा है, तो ये हो जाएगा पाई गुणा 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई, 1.5 पाई। L4 के लिए पाई आर, तो पाई गुणा 2.0, L4 का मान ये तो है ना 2.0, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब आपके पास जो इसमें AP बनी है, क्या बनी है, AP बनी है, तो AP देखो क्या बन गया इसमें, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई और 2 पाई, ये आपकी AP बन गई। ये क्या बन गई आपकी AP। तो इसमें AP में देखो A का मान तो कितना है, 0.5 पाई, D का मान कितना है, D का मान भी देखो 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.5 पाई। अब ये ऐसे कितने क्रमों तक चलती है, 13 क्रमों तक चलती है, तो n का मान कितना हो गया, 13 हो गया। तो इनका क्या पूछ रहा है, वो योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग। तो इसमें योग वाला सूत्र लगा देंगे, SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 गुणा d। तो देखो S 13 बराबर 13/2 2 गुणा 0.5 पाई, ए का मान ये तो है, n का मान है प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस 13 - 1, और d का मान कितना है, 0.5 पाई, 0.5 पाई। ठीक है, तो S 13 बराबर हो जाएगा 13/2। अब देखो 5 को जब इससे गुणा करेंगे तो कंप्लीट 1 पाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 पाई प्लस ये कितना हो गया, 12 को 5 से गुणा करेंगे ना 0.5 से, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, लेकिन दशमलव है इसकी वजह से ये हो जाएगा 6 पाई। क्या हो जाएगा, 1 पाई और 6 पाई कितना होगा, 7 पाई। तो S 13 का मान हो जाएगा 91 पाई बटा 2, 91 पाई बटा, या तो ये आंसर आएगा या फिर आप इसको आगे हल और करोगे तो देखो ये हो जाएगा 91 गुणा 22/7 और बट्टे में 2, तो ये कट गया 11 बार। तो इसको आप गुणा करो और हल करो, ये कट गया 13 7 91, तो इसका मान आ जाएगा, देखो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4, हाँ 11 से, तो ये आ जाएगा 3 4 3 4 143 आ गया क्या। हाँ भाई देखो 19वां प्रश्न, 20 19 18 ना, ए का मान कितना हो गया इसमें, ए का मान हो गया 20, और जो डी का मान आएगा ना, डी का वो आएगा -1,
19 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, और एस एन बराबर कितना 200। कितने लट्ठे हैं टोटल, 200। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लगाओ एस एन का, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो ये कितना हो गया 200 एन बटा 2, 2 गुणा 20 और एन माइनस 1 गुणा माइनस 1, तो ये तो कितना हो गया 400 जाएगा ना। 400 बराबर एन, ये 40 और ये माइनस 1 से गुणा होगा तो देखो माइनस एन और प्लस 1 प्लस है, तो 400 बराबर ये कितना 41 हो गया, 41 एन और माइनस एन स्क्वायर। इन दोनों को इधर लाएंगे क्योंकि स्क्वायर का पद कभी माइनस में नहीं होता है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन और ये प्लस का 400 बराबर 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, गुणा करने पर तो 400 होना चाहिए और जोड़े घटाए तब 41, तो ये हो जाएगा देखो एन स्क्वायर माइनस 25 एन प्लस 16 एन, ये भी माइनस का ही आएगा माइनस 16 एन और प्लस में कितना हो गया 400। 25 को 16 से गुणा करेंगे तो 400 जाएगा। देखो 25 अंटिया 200 होता है ना, 8 बार गुणा करते हैं तो 16 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400। तो देखो इसमें कॉमन आया n, तो n माइनस कितना हो गया 25 और यहाँ पर माइनस कॉमन आया 16, तो n माइनस 25। तो देखो n माइनस 16 आ गया एक तो, और एक आ गया n माइनस, ये 2 मान है ना, तो n के 2 मान आ जाएंगे इसमें, n बराबर 16 एक तो, और एक आ जाएगा n बराबर 25। ठीक है, अब इसमें देखो n बराबर 16 और n बराबर 25, मतलब 25 पद और 16 पद। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें a 25, a प्लस 24d, तो a का मान कितना है 20, 24 गुणा माइनस 1, तो 20 कितना हो गया माइनस 24, तो कितना है माइनस का 4, और a 16 में a प्लस 15d, तो a का मान कितना 20 और 15 गुणा कितना है माइनस 5 आ गया, प्लस का 5 आ जाएगा। तो माइनस की संख्या को छोड़ देंगे और प्लस की लेंगे, तो मतलब 16 पंक्तियों में ना, 16 पंक्तियों में ये लट्ठे रखे जाएंगे। कितनी पंक्तियों में 16 पंक्तियों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, यहाँ पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ये देखो फर्स्ट आलू है, यहाँ पर एक, इसकी दूरी कितनी है 5 मीटर। ठीक है, अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब जो आगे आलू है ना, ये इनकी दूरी है 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। कितने आलू 10। प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं यहाँ से, निकटतम आलू को उठाती है, इसको उठाई यहाँ पर, मतलब देखो ये दूरी तय करती है पहले। ठीक है, उठाकर वापस आएगी, इसमें डालेगी, मतलब ये 5 और 5 कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक है, फिर जैसे अगला आलू उठाएगी तो 5 तो ये हो गई, और 5 और 3 8, फिर ये 3 और फिर ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 16। तो इस प्रकार वो एक एपी का निर्माण करती है। तो देखो इसमें क्या बताया गया है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी। तो देखो ध्यान दो, इसमें पहले आलू को बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी, तो देखो 5 गुणा 2 कितना हो गया 10 मीटर, 5 गुणा 10 मीटर। फिर दूसरे आलू को
दूसरे आलू के लिए कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, मतलब 5 + 3, और इसको कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, 16, है ना। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया आगे तक अपनाती रहेगी। तो ये जो AP है ना, AP इसमें कैसे बन जाएगी, देखो 10 16 22 और 28 ऐसे चलता रहेगा ये। और कितने आलू हैं इसमें, 10 आलू। कितने आलू हैं, तो देखो A का मान कितना हो गया, A का मान हो गया 10, D का मान कितना हो गया 6, और N का मान कितना हो गया, N का मान कितना है 10 है। कितने आलू हैं, 10 आलू को उठाएंगे ना, तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा SN बराबर N/2 2A। तो S 10 बटा 2 गुणा 10, 10 माइनस 1, और D का मान 6। तो देखो S 10 बराबर 5, ये 20, और 9 6 का 54। तो S 10 बराबर 5 गुणा 74। तो S 10 का मान कितना हो गया, 5 चौक 20, और 35 दूर से 370 मीटर की दूरी, 300। यह आपका चैप्टर 5 कंप्लीट।